नमस्कार दोस्तों। 30 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर में समापन होने जा रहा है। इसे एक मेगा इवेंट बनाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की इच्छा है कि इसमें एक इस तरह का सर्वदलीय मैसेज दिया जाए कि देखिए, राहुल गांधी पूरे भारत में चले, पैदल चले, और जिन भी राज्यों से गुजरे उन राज्यों के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सत्ताधारी हों चाहे विपक्ष के हों, वो सभी साथ आ गए हैं राहुल गांधी के। बहुत सारे दलों को न्योता दिया गया है। अभी इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन उसमें आएगा कौन नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अलग से एक डिबेट का मुद्दा होगा। लेकिन राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले एक नागरिकों के नाम एक पत्र जारी किया, जिसे कहते हैं कि लेटर टू सिटीजन्स। देश के जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी। पता नहीं स्क्रिप्ट उसकी किसने तैयार की। उस पर चर्चा लोगों ने ज़्यादा नहीं की। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजनीतिक जो रिफ्लेक्शन है वो क्या आएगा आने वाले समय में, इसे लेकर जो विरोधी मीडिया है, मोदी के खिलाफ मीडिया है, उसने काफ़ी कुछ घड़ना शुरू कर दिया है। रवीश कुमार कवरेज कर रहे हैं, कभी योगेंद्र यादव का इंटरव्यू ले रहे हैं। राहुल गांधी ने तो खैर रवीश कुमार को इंटरव्यू नहीं दिया। अजीत अंजुम ने एक दो दिन भारत जोड़ो यात्रा कवर की, वो इसके बाद फिर अपने घर चले गए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीडियो बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि अजीत अंजुम को लगा कि अगर मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कवर करूंगा तो मुझ पर भी ठप्पा लग जाएगा कांग्रेसी होने का। लेकिन रवीश कुमार तो ठहरे कांग्रेसी, उन्हें तो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना है 2024 में, बिहार से किसी भी सीट से, तो वो लगे हुए हैं इसमें। कभी बिस्तर पर सोते हुए लोगों से बात कर रहे हैं, कभी भीड़ में खड़े हुए किसी लोगों से बात कर रहे हैं, कभी योगेंद्र यादव जैसे छुटे हुए कारतूस जो अरविंद केजरीवाल ने रिजेक्ट कर दिए थे, ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, तो अपना समय पूरा कर रहे हैं रवीश कुमार। खैर, अलग बात करते हैं। तो वो जो चिट्ठी लिखी देश की जनता के नाम, उस पर किसी ने शो नहीं किया। उसका किसी ने विश्लेषण करने की कोशिश नहीं की कि रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये सब जो लोग गालियां देते हैं गोदी मीडिया को, इन सब लोगों को बताते हैं, उन्होंने भी ये नहीं कोशिश की कि राहुल गांधी ने जो ये चिट्ठी लिखी है, इस चिट्ठी का कुछ सार निकालने की कोशिश की जाए कि ये चिट्ठी कहती क्या है। मैं बताता हूं कि ये चिट्ठी कहती क्या है। ये चिट्ठी ये बताती है कि ये जो यात्रा है राहुल गांधी की, ये पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा है, और इस राजनीतिक यात्रा से अब कांग्रेस, चूंकि इतना पैसा इस पर खर्च हो चुका है, राहुल गांधी ने इतना समय इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब कांग्रेस अंतिम चरण में, इस लास्ट लेग में भारत जोड़ो यात्रा से राजनीतिक संदेश देना चाहती है। कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। हालांकि रवीश कुमार को तो चिंता इस बात की हो रही है कि 30 जनवरी तक के बाद कहीं कांग्रेस का जो ये बुलबुला है ये कहीं शांत ना हो जाए, क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव में 1 साल है। राहुल गांधी ने यात्रा निकालकर अगर माहौल लोकसभा चुनाव से पहले बनाया होता तो अलग बात थी, लेकिन अगले 1 साल क्या होगा। ये पता लगा कि ये जो 2-3 महीने चले राहुल गांधी, 4 महीने, इनकी जो है मेहनत सारी बेकार गई। तो रवीश कुमार को बड़ी चिंता है, तो वो तो इस पर बराबर इसी पर नज़र बनाए हुए हैं कि 30 के बाद क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि 30 के बाद ये सब लोग घर पर बैठ जाएं। लेकिन कांग्रेस कुछ प्लान कर रही है। सुनने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी को भी इससे जोड़ा जा रहा है। प्रियंका गांधी भी कुछ यात्राएं निकालेंगी। और ये जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, हाथ आप जानते ही हैं, पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, एक अभियान चलाया गया है। और इसमें जो चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी ने जनता के नाम, इसे अगर आपने गौर से पढ़ा हो तो इसमें क्या चीज़ें बातें कही हैं कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपये सस्ता कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, सस्ता पेट्रोल देंगे, ये सब बातें इसमें लिखी गई हैं। दूसरी ओर इसमें जो बीजेपी का अच्छे दिन वाला स्लोगन था, उसकी काट में लिखा गया कि हम स्वर्णिम भारत की वापसी करेंगे, गोल्डन इंडिया बनाएंगे। और बहुत सारे उन्होंने कहा कि हमारा जो यूथ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, 10 लाख जो पोलिंग बूथ हैं, उन सब पर यह संदेश पहुंचाया जाएगा और जनवरी 26 से और मार्च 26 तक एक बड़ा अभियान चलेगा कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, उसका मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए। देखिए, कांग्रेस ने जब ये यात्रा शुरू की थी, उनका कहना था कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है।
इससे केवल भारत जोड़ो यात्रा है, जो भारत की पुरानी कल्चर है, सभ्यता है यहाँ की, उसको हम फिर से जानने की कोशिश, उसे साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मेधा पाटकर जैसे लोग, प्रशांत भूषण जैसे लोग भी चले इसमें, जो हमेशा देश विरोधी सोच रखते रहे हैं, वो सब लोग इसमें चले। और इस चिट्ठी को जब जो लिखी है राहुल गांधी ने, इसका ख़त्म कहाँ होता है? आपका अपना राहुल, योर ऑन राहुल, ये यहाँ पर ख़त्म होती है किस चिट्ठी इसमें जो लिखी गई है। और इन्होंने लिखा है कि हम इस चिट्ठी में लिखा है कि हम देश की जो इकोनॉमी है उसको सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे, किसानों की जो फसलें हैं उनका बेहतर प्राइस देने की कोशिश करेंगे, युवाओं के लिए जो है रोजगार होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है देश में, वितरण प्रणाली है, राशनिंग प्रणाली है, उसका हम उसे स्वच्छ तरीके से चलाया जाएगा। जो एमएसएमई है, जो मिडिल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ाया जाएगा। इस तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं। और ये ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस का 2024 के लिए घोषणा पत्र जिस शख्स ने तैयार किया है, उसी ने ये राहुल गांधी के लिए चिट्ठी तैयार की है। और उन्होंने इसको ये कहा है कि हम स्वर्णिम भारत को वापस लाएंगे। इस तरह की बातों से ये भी क्लियर हो जाता है कि राहुल गांधी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि 2024 में अगर हमारी सरकार आती है तो हम क्या करने जा रहे हैं। आप चिट्ठी को इसको पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, इसे पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक 2024 का कांग्रेस का घोषणा पत्र नजर आती है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। और लोग उस पर तुर्रा ये है कि लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा अराजनीतिक है। कैसे अराजनीतिक है? आप टोटल ये जो गैस के सिलेंडर सस्ते करने की बात कर रहे हैं, ये अराजनीतिक लोगों के काम है। युवाओं को रोजगार देने की बात और ये सब बातें करना, क्या भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू की गई थी? भारत जोड़ो यात्रा तो इसलिए शुरू हुई थी कि कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के रूप में राहुल गांधी का लॉन्च किया जाए। और इसी यात्रा के दौरान कांग्रेस के गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष भी चुने गए, मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन वो कहीं नजर आते हैं इस यात्रा में? ये पूरी की पूरी यात्रा राहुल गांधी को हाईलाइट करने के लिए है। सारा पैसा भूपेश बघेल, अशोक गहलोत इन्होंने खर्च किया है। अब ये पता नहीं इस बार सीएम फिर से बन पाएंगे या नहीं। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा को इसीलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक और या फिर तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इनके चुनावों से पहले इसलिए करा लिया गया कि इसमें पैसा कौन लगाएगा। चलिए, अब तो हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बन गई है, सुखविंदर सुक्खू भी आगे कुछ पैसा लगा देते, लेकिन उस समय तो यही था कि अगर ये यात्रा हमने 2023 के अंत में निकाली और किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बची, तो इस पर पैसा कौन खर्च करेगा? कौन राहुल गांधी के लिए कंटेनर लेकर चलेगा? कौन तंबू लगवाएगा, बड़े बड़े टेंट लगवाएगा, पंडाल लगेंगे? इस पर तो करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है। ये सब चीज़ें उस समय समझ में नहीं आई थी, अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं कि ये इस समय क्यों प्लान की गई है। बहरहाल इतना तो तय हो चुका है कि सब लोग ये चाहते हैं कि इसका कुछ राजनीतिक रिफ्लेक्शन सामने आए, खासतौर से जो मोदी विरोधी मीडिया है या मोदी विरोधी राजनीतिक लोग हैं। राजदीप सरदेसाई जो बहुत बड़े एजेंडा पत्रकार हैं और आज तक में रहकर भी उनकी जो है वो कांग्रेसी की जो अंदर छिपी हुई एक इच्छा है वो ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने तो राहुल गांधी से सवाल भी पूछा था, लेकिन जयराम रमेश ने सवाल पूछने नहीं दिया। उन्होंने ये पूछा था कि राहुल जी आप ये बताइए कि किसी भी तरह का जो अभियान इस देश में चलता है तो उसका अगर कोई पॉलिटिकल फ़ायदा आप नहीं मिल रहा है, आपको पॉलिटिकल गेन नहीं हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप इलेक्टोरल राजनीति में इसका क्या लाभ उठाने जा रहे हैं, इस पर भी फोकस करना चाहिए। उन्हें तो बड़ी चिंता है राजदीप सरदेसाई को, उनकी पत्नी सागरिका घोष को, कि साहब राहुल गांधी को इस यात्रा के बाद पीएम कैंडिडेट बन जाना चाहिए और सब दलों को सहमत हो जाना चाहिए। रवीश कुमार तो मरे जा रहे हैं इसे साबित करने के लिए कि राहुल गांधी ने क्रांति कर दी है। योगेंद्र यादव का जो इंटरव्यू लिया रवीश कुमार ने, उन्होंने कहा है कि मोदी विरोधी जो एक वो था, क्या कहना चाहिए, एक वो क्या कहने का एक पर्दा बन गया था, उसमें एक छेद तो हुआ है और सुराख तो कहीं ना कहीं हुआ है। मतलब वो कहते हैं ना कि कवि दुष्यंत का वो कि तबीयत से पत्थर तो उछालो, आसमान में भी सुराख हो सकता है, उस बात का रिफ्लेक्शन योगेंद्र यादव की बातों में भी नज़र आ रहा है। शायद योगेंद्र यादव भी सोच रहे हैं कि मैं रवीश कुमार तो बिहार से चुनाव लड़ लेंगे, मुझे हरियाणा से टिकट मिल जाए, क्योंकि केजरीवाल ने जब टिकट दिया था जब तो इनकी भद पिट गई थी, तो सोच रहे होंगे कि अब की बार हरियाणा से मुझे लोकसभा का सांसद शायद कांग्रेस के बैनर पर बनना मिल जाए। जबकि रवीश कुमार उसमें अपने इंट्रोडक्शन में ये कहते हैं कि योगेंद्र यादव से मैं बात कर रहा हूँ जो
किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं। भाई राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं तो कांग्रेस की यात्रा में क्या कर रहे हैं? किसी और राजनीतिक दल का तो आदमी कांग्रेस की यात्रा में नहीं आया। योगेंद्र यादव की बड़ी इच्छा है कि वो पार्लियामेंट में जाएं, मोदी पर हमला बोलें, बीजेपी के खिलाफ करें, क्योंकि ये भी पक्के वामपंथी हैं। केजरीवाल ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। तो अब ये कांग्रेसी अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक नहीं है, तो वो ढकोसला कर रहे हैं और वास्तव में जो चीज़ें हैं उनको लोगों से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि जब कश्मीर में इस यात्रा का समापन होता है उस समय किस तरह का नज़ारा होता है। हम जुड़े रहेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लगी है तो। नमस्कार।